नमस्कार भक्तों, आज हम उस पावन और दिव्य कथा की यात्रा पर निकल रहे हैं जो सदियों से करोड़ों लोगों के विश्वास का आधार रही है। यह कहानी केवल एक बुढ़िया की नहीं बल्कि उस रविवार के प्रताप की है जो रंग को राजा और अंधेरे को परम प्रकाश में बदल देता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे कि कैसे एक निस्वार्थ बुढ़िया की भक्ति ने स्वर्ग के सिंहासन को हिला दिया और साक्षात सूर्य नारायण को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। हृदय में सूर्य देव का ध्यान धरते हुए आइए इस अमृतमय कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत शांत नगर में एक धर्मपरायण बुढ़िया रहा करती थी। उसका जीवन सादगी की मूरत था, लेकिन उसका संकल्प वज्र जैसा अडिग था। वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठती थी। सबसे पहले वह स्नान कर शुद्ध होती और फिर अपनी पड़ोसन के घर से गाय का गोबर मांग कर लाती। उस गोबर से वह अपने पूरे घर और आंगन को अत्यंत प्रेम से लीपती थी। यह लीपना केवल सफाई नहीं बल्कि उसकी श्रद्धा का प्रतीक था। वह कहती थी कि जिसका घर पवित्र है, साक्षात नारायण का वास वहीं होता है। आंगन लीपने के बाद वह भगवान सूर्य की प्रतिमा के सामने बैठकर विधि विधान से पूजा करती और फिर बड़े ही मधुर स्वर में रविवार व्रत कथा का पाठ करती। उसका यह नियम इतना पक्का था कि वह पूजा और कथा के बाद ही जल या भोजन ग्रहण करती थी। भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हुई कि उसका घर अन्न और धन से भर गया। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जिसे देखकर लोग उसकी ओर खिंचे चले आते थे। लेकिन संसार का यह नियम है कि जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी अपनी जगह खोजने लगता है। उस बुढ़िया की समृद्धि और शांति उसकी पड़ोसन को खटकने लगी। वह पड़ोसन स्वभाव से अत्यंत ईर्ष्यालु और लालची थी। उसने सोचा, यह बुढ़िया तो बड़ी सुखी होती जा रही है, इसके पास कोई कमी नहीं है। जरूर यह सब उस गोबर के लेपन और रविवार की पूजा का कमाल है। एक शनिवार की रात उस पड़ोसन ने एक कुटिल योजना बनाई। उसने अपनी गाय को घर के भीतर सबसे अंधेरे कोने में बांध दिया ताकि बुढ़िया को सुबह गोबर न मिल सके। अगली सुबह रविवार था। बुढ़िया हमेशा की तरह गोबर लेने पहुंची, पर उसे कुछ न मिला। वह खाली हाथ घर लौट आई। उसने सोचा, बिना आंगन लीपे मैं सूर्य देव को कैसे याद करूं? बिना शुद्धि के पूजा अधूरी रह जाएगी। इसी दुख में उस दिन बुढ़िया ने न तो भोजन बनाया न ही कुछ खाया। वह पूरे दिन निराहार रही, भगवान सूर्य का नाम जपती रही और अंत में उसी चिंता में रात को सो गई। पर कहते हैं न कि भक्त का दुख भगवान से छिपा नहीं रहता। उसी रात जब बुढ़िया गहरी नींद में थी, उसकी झोपड़ी एक अलौकिक सुनहरी रोशनी से भर गई। साक्षात सूर्य नारायण उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उनके मुख की आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। उन्होंने बड़े ही वात्सल्य भाव से पूछा, हे पुत्री, आज तू उदास क्यों है? तूने आज भोग क्यों नहीं लगाया? बुढ़िया ने अपनी व्यथा सुनाई। तब भगवान सूर्य मुस्कुराए और बोले, तेरा संकल्प और तेरी श्रद्धा ही मेरा सबसे बड़ा भोग है। कल सुबह जब तू जागेगी तो तेरे आंगन में एक ऐसी गाय होगी जो तेरी हर मनोकामना पूरी करेगी। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक अति सुंदर और ओजस्वी गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी थी। बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह समझ गई कि यह उसकी भक्ति का प्रतिफल है। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जब उस दिव्य गाय ने गोबर किया तो वह साधारण गोबर नहीं था बल्कि शुद्ध सोने का ढेर था। बुढ़िया ने चुपचाप वह सोना उठाया और घर के भीतर रख दिया। अब बुढ़िया अत्यंत धनी हो गई, लेकिन उसकी सादगी और रविवार का व्रत पहले जैसा ही अटल रहा। ईर्ष्या की आग कभी नहीं बुझती।
जब उस पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के पास तो एक नई और दिव्य गाय आ गई है, तो उसका कलेजा जलने लगा। उसने छुपकर देखा कि वह गाय तो सोना दे रही है। अब उस पड़ोसन ने एक और नीच कार्य शुरू किया। वह हर रोज बुढ़िया के जागने से पहले आती और सोने का गोबर उठाकर अपने घर के साधारण गोबर से बदल देती। भोली बुढ़िया को कई दिनों तक इस चोरी का पता ही नहीं चला। सुनी और गाय को राजमहल ले गए। जैसे ही वह दिव्य गाय राजमहल के आंगन में पहुंची, वहां की रौनक फीकी पड़ने लगी। राजा को लगा कि अब उसका खजाना सोने से भर जाएगा, लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल उलट हुआ। वह गाय जो बुढ़िया के प्रेम में सोना देती थी, उसने राजा के महल में इतना गोबर और गंदगी फैलाई कि पूरा महल बदबू से भर गया। राजा को उस रात एक भयानक सपना आया। सूर्य देव ने क्रोधित स्वर में कहा, हे राजन, तूने एक निर्दोष और मेरी परम भक्त को कष्ट दिया है। यदि तूने कल सूर्योदय से पहले वह गाय नहीं लौटाई, तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। डर के मारे राजा की नींद खुल गई। वह कांपने लगा। सुबह होते ही वह नंगे पैर बुढ़िया की झोपड़ी की ओर भागा। उसने बुढ़िया के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी सारी संपत्ति उस बुढ़िया की सेवा में लगाने का वचन दिया। राजा ने उस ईर्ष्यालु पड़ोसन को कड़ा दंड दिया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा ने अब यह नियम बना दिया कि उसके राज्य का हर व्यक्ति हर रविवार को सूर्य देव की उपासना करेगा। बुढ़िया अब पूरे नगर की श्रद्धा का केंद्र बन गई। धीरे धीरे उस नगर के सारे दुख, दरिद्रता और बीमारियां खत्म हो गई। कहते हैं कि रविवार के व्रत से कुष्ठ रोग, स्किन डिजीजेस और नेत्र रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। भक्तों, यह थी रविवार व्रत की वह आदिगाथा जिसने करोड़ों लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। भगवान सूर्य का प्रकाश हम सबके जीवन में बना रहे, इसी कामना के साथ हम इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। याद रखिए, ईश्वर देर कर सकता है, पर अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। ओम सूर्याय नमः। जय श्री राम। जब बुढ़िया की प्रार्थना से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, तो प्रजा का दुख तो दूर हो गया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। राजा ने देखा कि बुढ़िया के चेहरे पर जो तेज है, वह किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, हे माता, आपने रविवार के व्रत से इंद्रदेव को तो मना लिया, पर क्या साक्षात सूर्य नारायण के दर्शन संभव हैं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, राजन, सूर्य देव तो हर रोज दर्शन देते हैं, बस हमारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा है। यदि तुम निष्काम भाव से 21 रविवार तक अखंड दीप जलाओ और नमक का त्याग करो, तो वह प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। राजा ने वैसा ही किया। पूरा राज्य अब एक तपोवन बन गया था। पड़ोसन का अंतिम षड्यंत्र और दैवीय न्याय। लेकिन ईर्ष्या की आग इतनी जल्दी नहीं बुझती। वह पड़ोसन जो अब तक दर दर भटक रही थी, उसने सोचा कि अगर राजा बुढ़िया का इतना सम्मान करेंगे, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसने नगर के एक लालची तांत्रिक को धन का लालच दिया। तांत्रिक ने आधी रात को बुढ़िया की कुटिया के चारों ओर अघोर घेरा बना दिया ताकि बुढ़िया सूर्योदय का अर्घ्य न दे सके। तांत्रिक का मानना था कि अगर सूर्योपासक एक रविवार को अर्घ्य न दे पाए, तो उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। रविवार की सुबह हुई। बुढ़िया अर्घ्य देने के लिए उठी, लेकिन कुटिया के बाहर तंत्र का ऐसा मायाजाल था कि उसे चारों ओर केवल घना अंधेरा और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। बुढ़िया समझ गई कि यह कोई आसुरी शक्ति है। उसने घबराने के बजाय अपनी आंखें बंद की और साक्षात सूर्य का ध्यान धरते हुए मंत्र पढ़ा, ओम घृणी सूर्याय नमः। जैसे ही उसने यह मंत्र जपा,
उसकी कुटिया की छत से एक तीव्र प्रकाश पुंज निकला। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि तांत्रिक का बनाया हुआ मायाजाल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तांत्रिक की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर पाई और वह अंधा होकर वहीं गिर पड़ा। पड़ोसन यह देखकर डर के मारे कांपने लगी। वह समझ गई कि जिससे वह लड़ रही है उसके पीछे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति खड़ी है। सूर्यकुंड का रहस्य। राजा जब सुबह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जहां बुढ़िया खड़ी थी वहां की मिट्टी सोने जैसी चमक रही थी। बुढ़िया ने राजा से कहा, राजन, इस स्थान पर सूर्य देव की विशेष कृपा हुई है। यहाँ एक कुंड का निर्माण कराओ। राजा ने तुरंत कारीगर बुलाए और देखते ही देखते वहाँ एक दिव्य सरोवर बन गया। कहते हैं कि उस कुंड का जल कभी सूखता नहीं था। जो भी रविवार के दिन उस कुंड में स्नान करता उसके चर्म रोग और मानसिक कष्ट पल भर में दूर हो जाते। समय का चक्र चलता रहा। बुढ़िया अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी। एक रविवार की ढलती शाम को जब सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा था, बुढ़िया ने राजा को अपने पास बुलाया। उसने कहा, राजन, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। याद रखना, रविवार का व्रत केवल शरीर का तप नहीं, आत्मा की शुद्धि है। जो मनुष्य रविवार को मांस, मदिरा और तेलनमक का त्याग करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते, उसे सीधे सूर्यलोक में स्थान मिलता है। इतना कहते ही आकाश से शंखों की गूंज सुनाई दी। साक्षात 7 घोड़ों वाला स्वर्ण रथ बादलों को चीरता हुआ नीचे उतरा। पूरा नगर इस दृश्य को देखकर अवाक रह गया। बुढ़िया का पार्थिव शरीर वहीं रह गया और उसकी आत्मा एक दिव्य ज्योति बनकर उस रथ पर सवार हो गई। राजा और प्रजा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी भक्ति की देवी को विदा किया। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, चाहे राजा आपके विरुद्ध हो जाए, लेकिन अगर आप अपने धर्म और रविवार के संकल्प पर अडिग हैं, तो स्वयं ईश्वर आपके सारथी बनेंगे। आज भी जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती।